क्या हमारे कौम में लड़कियां नहीं क्या जो लव करके वहां शादी करने के वास्ते करोड़ों ने ये कौन भी ये काम करया तो करया, वरना दीन पहुंचाने के लिए एक ही रास्ता नहीं, और भी हजारों रास्ते हैं हमारे पास। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। है लेकिन है कमांडर, वो जहां भी जाता दो काम करता, एक जंग जीतता, दूसरा वहां अमन कायम करता। चलो उसे लेटर लिखेंगे, उसे मालूम करके उसे लेटर लिखते हैं हिंदुस्तान से अरब को। वो नौजवान कौन? मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम? मोहम्मद बिन कासिम। ऐसे सब बड़े लोगों को औरंगजेब भी नहीं मालूम, बहादुर शाह जफर भी नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम। नौजवान और उम्र कितनी मालूम? 17 साल की उम्र में इस्लामी फौज के कमांडर बने। कितने साल की उम्र में? 17 साल की उम्र में। हमारे भी माहौल में 17 साल की उम्र के बच्चे रहेंगे, शादी करे तो उनको बच्चे, फिर भी उनके अम्मा बाबा बोलते बच्चा, बोलते नहीं बोलते? बड़ी से बड़ी गलती कर डालेंगे 17, 18, 19, 20, 25 साल का नौजवान, बड़ी से बड़ी गलती कर डालेंगे। शादी नहीं हुई तो माँ बाप क्या बोलती? बच्चा। नहीं बोलता कैसा भी बच्चा इन्हें, शादी करे तो इसे बच्चा, इन्हें कैसा बच्चा? बालिग होने के बाद कौन भी बच्चा नहीं। 14 साल में बालिग हुआ कि 15 साल में बालिग हुआ कि अब उन्हें शरीयत की निगाह में बच्चा नहीं, उन्हें बड़ा, उस पर फर्ज वाक़े हो गई, वाजिबात वाक़े हो गए। गुनाह करा तो गुनाह, नमाज पढ़ा तो अजर, रोजा रखा तो सवाब। 17 साल का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम यहां की मजलूम औरतें अपनी इज्जत और आबरू और अपनी जान की हिफाजत के लिए अरब के नौजवान को लेटर लिखती है। अब लेटरा का जमाना तो नहीं है, व्हाट्सएप का जमाना है, और हमने कौन भी व्हाट्सएप करी तो इज्जत बचाने के वास्ते व्हाट्सएप नहीं करती, इज्जत बर्बाद करने के लिए व्हाट्सएप करती है। नहीं, हमें इज्जतें बचाने वाले, इज्जत बर्बाद करने वाले नहीं। ये घुगुआ ही ना दुश्मनान इस्लाम कहीं के भी क्यों ना हो, हम पर इल्जाम लगाते हैं, हम लव जिहाद करते कहते लव जिहाद। हमने क्या है वैसा बोलकर करें तो फिर मेरे दोस्तों हमारे लव से कौन भी बचती क्या? क्या हमारे कौम में लड़कियां नहीं क्या जो लव करके वहां शादी करने के वास्ते करोड़ों ने ये कौन भी ये काम करया तो करया, वरना दीन पहुंचाने के लिए एक ही रास्ता नहीं, और भी हजारों रास्ते हैं हमारे पास। हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, हमारा दीन क्या कहता है? तुम्हारी इज्जत जैसे तुम्हारे लिए प्यारी है, दूसरों की इज्जत भी तुम्हारे लिए प्यारी बने, यही ईमान की अलामत है। लेटर लिखती है मोहम्मद बिन कासिम से कि भाई जान,
भाईजान, ये तकरीर का जुमला नहीं मौलाना, बराबर सफीर को पकड़कर अखी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। अखी बोले तो मेरे भाई, हमने तो तुम्हें बस में भैया पुकार दली तो खून उबलता, उबलता नहीं उबलता, बस फुल रहती, बुढ़ा चढ़ता, हमारे सीट के पास आको खड़ता, कौन तुझी सीट देते हैं का बुढ़ापे में हूं, बोल को बुढ़े को देखती हूं तो चुपके तुझी की कहते जगले को रहा तो उठको इसे सीट देना ना बोलकर। कोई बुढ़ी औरत आती तब भी उठता नहीं, कौन तुझी पुट्टी आ गई, हाँ 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 हाँ, फौरन उठको, वो भी अखलाक पेश करता। सो मौलाना बयान में बोले अखलाक पेश करो बोलकर उसके हाथ से उठको खड़ जाको, एक्सक्यूज मी, योर सिट डाउन प्लीज हियर, आप बैठिए, ताकि उसके दिल में हमारी मोहब्बत आ जाए। वो पुट्टी भी इतनी गद्दार रहती, बैठते बैठे थैंक यू ब्रदर, बेंगलुरु तक खून गर्म होता। नहीं डियर बोलती तो भी चलता था, हैंडसम बोलती तो चलता था, हम न पसंद नहीं कोई हमको भैया पुकारे, एक मिजाज है। औरतों का तो उससे भी बुरा हाल है, कोई भी औरत को आपा नहीं पुकारना। तुम्हारे इलाके का क्या हाल है मालूम नहीं, बड़े बड़े सिटी की औरतों का यह हाल है कि अगर कोई नौजवान आपा पुकार डालिया लाल पीली हो जाती, खाला पुकार डालिया फिर उनकी अम्मा हो जाती। क्यों रहो, मैं खाला जी करूं तुझे, मेरे मेकअप को देखकर अभी रिश्ते आ रही है। यहां की औरतों ने लेटर लिखा, भाईजान आपके बारे में खबर पहुंची है, आप अमन के अलमबरदार हैं, ईश्वर ने आपको जबरदस्त ताकत अता की है, आप जहां कदम रखते हैं कामयाबी आपके कदमों को बोसा देती है। सुनो नौजवानों, इस्लाम है ये, मेरे नबी की सीरत है ये, आंखों की हिफाजत पर वाकया याद आ रहा है, बड़ा प्यारा वाकया है, गौर से सुनो, दिलों में बसाओ। आप इरादा कर लो, ये दूसरा पैगाम है कि हम हमेशा अपनी निगाह को नीचे रखेंगे। लेटर गया, अरे रे पड़ोसी मुल्क हमारा हिंदुस्तान, वहां महिलाओं पर ऐसा जुल्म, आज भी जुल्मी छोड़ा सो, आज भी जुल्मी छोड़ा सो। मैं इस जगह यहां जाना भी चाहता, वरना मैं सियासत पर भी बात करता हूं, आज भी जुल्मी छोड़ा सो। मेरे पास इस जुमले के कम से कम 20 से 25 दलाइल है। कौन सा भी हमारे मुल्क में मेरी मां और बहनों पर रहम नहीं हो रहा है। सियासत, पार्लियामेंट और असेंबली के 2-4 सीटें दे डाले तो बहुत बड़ा एहसान नहीं, आज भी वही हो रहा है। असल रहम हमारे मुल्क की औरतों पर कब होगा, जब मैं पीएम बनूंगा। देखो कौन भी इंशाल्लाह नहीं बोलेगा। असल रहम कब होगा हमारे मुल्क की औरतों पर, जब, बोलो आधा बोलो, मैं पीएम, वैसे तो पहले से पीएम हूं नहीं, जब मैं पीएम बनूंगा, मैं इस मुल्क की मां और बहनों को अपने अपने धर्म के मुताबिक पर्दे में ऐसा रखूंगा कि किसी गैर मर्द, चाहे वो हिंदू है कि मुसलमान, मेरी किसी बहन पर नजर न उठाए। ये बोलते हैं।
यहां क्या बस्सा में टिकट फ्री कर डाल को हक अदा कर डाले, बस्सा में टिकट फ्री कर डाले तो औरतों पर रहम नहीं रहे। बाबा मर्द बने घरों में को ढूंढने को बाहर निकल रही। हजरत कासिम मोहम्मद बिन कासिम लेटर पढ़ते हैं, अच्छा मेरे पड़ोसी मुल्क की मेरी बहनें परेशान है, मुझे याद कर रहे हैं, फौरन अपने गवर्नर के पास जाते हैं। इत्तेफाक से वो गवर्नर कोई और नहीं, मोहम्मद बिन कासिम के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ थे। लेटर आया है, हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा जाओ फौरन जाओ, फौज लेकर जाओ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि फौज की क्या जरूरत है, मेरी मुमिनीन हमें 5-6 जने जाकर आ जाती। ताकत देखो, पावर देखो। जर्रा को सच भी नौजवान को है 1/2 किलोमीटर ये बिल्कुल अंधेरा है, देखो और जाकर आओ। बोलो नहीं हजरत, बेगम का फोन आया, वो तो इधर जाता। हिम्मत देखो। रात में करंट चलेगा, जोर उठाती जी, करंट चलेगा, जरा उठो जी, माचिस का डब्बा किचन में रखकर आए हैं, अब ये बेडरूम से किचन को जाना सो, क्या फर्क, वो भी अंधेरे में जाना सो। इन्हें भी करंट जाते ही फैन जाती उड़गा, फिर भी अब उसको जाको उठाना, मैं जाता नहीं बा, मुझे नींद लगी, तू जाका जाको को जो औरत तो क्या है, उन्हें डरते थे, उन्हें जाकर आया तक इन्हें तक्के को लपट लेकर सोता, वो भी जैसा आता वैसा आयतुल कुर्सी पर लगा रहता। अल्लाह मामूली अंधेरी गली में जाने की हिम्मत नहीं है। दुश्मनों के बीच में 5-6 नौजवान आने के लिए तैयार हो गए हैं, ताकत का आलम क्या होगा। और ये जो ताकत है जिस्मानी ताकत नहीं, ईमान की ताकत है, आमाल की ताकत है, नबी की मोहब्बत की ताकत है, तकवे की ताकत है, तहारत की ताकत है। ये हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा नहीं बेटे, एक पावर भी दिखाना, फौज लेकर जाओ। फौज लेकर आते हैं, 19,000 की फौज लेकर आते हैं मुल्क को। यहां के वो राजा जिसकी रियासत में जबरदस्त जुल्म होता था और उसकी रियासत की औरतों ने जो लेटर भेजा था, उस रियासत के राजा का नाम राजा दाहिर था। उलमा जानते हैं, तारीखी किताबों में यह वाकया मशहूर है। राजा दाहिर को मालूम हो गया कि अरब का नौजवान जिसका चर्चा सारी दुनिया में है वो आ रहा है। अब राजा दाहिर ने फौरन मीटिंग रखा, अपने वजीरों को रखकर। क्या मीटिंग रखा कि उन्हें आ रहा है, क्या करना। एक एक वजीर एक एक मशवरा दे रहा है। एक वजीर क्या कहा, राजा साहब मालूम हुआ उन्हें 19,000 की फौज लेकर आ रहा है और आपको डरने की जरूरत नहीं है राजा साहब, हमारे पास 2 लाख की फौज है। एक तरफ 19,000, दूसरी तरफ 2 लाख, बोले तो 19,000 का क्या हाल होगा। पप्पड़ को तोड़ सकते। और एक वजीर बोलिया, राजा साहब 19,000 को मामूली समझो न को, ये 19,000 और इनका जो जनरल और कमांडर है ना, मामूली ताकत के आदमियां नहीं ही। इनके बारे में मैं रिसर्च किया, तहकीक करा हूं। ये जिस मैदान को जाते हैं उस मैदान में जाकर ये जीने की उम्मीद लेकर लड़ते नहीं, मरने की ख्वाहिश पर लड़ते हैं। जीने वालों से लड़ सकते राजा साहब, मरने वालों से लड़ नहीं सकते। अंधाधुंध चलाते लगा। और दूसरी बात राजा साहब, उनकी मेंटालिटी को भी मैंने मालूम किया है। वो मैदान में उतरते हैं अपनी ताकत पर भरोसा करके उतरते नहीं, वो जिसकी पूजा करते हैं उस पर भरोसा करके उतरते हैं। बोलो रे बस सुभान अल्लाह। ये तो तुम्हें बोलो, मैं सुभान अल्लाह बोलते हो। पावर पैदा हो रहा है, पावर पैदा हो रहा है। ऐसे वाकया सुनकर अगर पावर पैदा नहीं हुआ तो
फिर हाथा में वाचा नहीं, चमचे पकड़ लगे घर में खन्ना, वही से हाथा भी बना लिया ही नौजवाना, गले में चैना, हाथा में ब्रासलेटा बराबर डाल रही। ये जरा दिन नहीं था हजरत, ये 2-3 साल से फिर शुरू हो गया, भैया भाभी बन रहा है। जबकि मालूम है हमारे नौजवान को मर्द गले में चैन नहीं डालना, फिर भी डाल रहे नौजवाना, हाथ में ब्रासलेट नहीं डालना, फिर भी डाल रहे हैं, कड़े नहीं डालना, फिर भी डाल रहे हैं। ये सब मेरे दोस्तों शरीयत के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है, और तुम्हारी ताकतों को बर्बाद करने के ये सब धात और आले हैं। तुम हाथ में कुछ और चीज पकड़ने वाले हो, ये ब्रासलेटा, गले में चैना, ये हमारे नौजवान आप अब चेक करें तो तकरीबन 2 किलो चांदी निकलेंगी। नहीं, मैं नोट करता हूं, वो मेरे सामने एक पैसा छुपा लगा था, मैं तो नहीं देख रहा हूं, अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा है। सोने चांदी के जेवरात पहनकर नमाज पढ़ने वाले के नमाज कबूल नहीं होती। बांस पहनने वाले हाजियां ही पहन रही, बांस पहनने वाले जिम्मेदारा ही पहन रही, बांस पहनने वाले चेहरों में दाढ़ियां ही पहन रही, और गलत सोच भी बैठ गई है। चांदी न हजरत, चांदी भी कितना बा पहनना, सिर्फ 4 ग्राम, ओनली 4 ग्राम, उससे ज्यादा चांदी भी नहीं पहनना। सोना तो पहनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज हमारा नौजवान पहन रहा है, फिर से यह बीमारी शुरू हो गई है। सोने चांदी के जेवरात पहनने वाले से मुसाफा भी नहीं करना। क्या है हमारे पास एहतियात? देखो वो नौजवान कैसे हमें जेवरात के पीछे, गंदे ख्यालात के पीछे, बुरी चीजों के पीछे पड़े हैं। हमारी ताकतें गारत हो चुकी है। एक जमाने में हमारे पास ईमान की ताकत थी, आमाल की ताकत थी, नबी की मोहब्बत की ताकत थी, सुन्नतों की ताकत थी। अब तमाम ताकतें हमारी बर्बाद हो गई। दूसरा वजीर कहता है, राजा साहब मामूली आदमी नहीं, 10-15 मिनट में बात खत्म कर दो, 1.5 घंटे से ज्यादा खाली मुकदमे में वक्त चला गया, वाकया खत्म तो बात खत्म कर देता हूं। तो राजा साहब मामूली लोग नहीं भी लगा कि तो लड़ते ही बोले तो अपनी ताकत पर भरोसा करके नहीं, उन्हें जिसकी इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, उन पर भरोसा करता। भाई राजा साहब मेरे जहन में एक बात आ रही है, उन्हें यहां से यहां आना था, तो एक पुल है राजा साहब, वो पुल तोड़ डालो, उन्हें आते नहीं। अरे बड़ा अच्छा आइडिया है जी, पुल तोड़ डालो, पुल तोड़ डाले, आंखों की हया पर बात। अब इधर से मोहम्मद बिन कासिम की फौज आ रही है, देखे तो पुल टूटकर है, जबरदस्त पानी है, गहरा है, बह रहा है, क्या करना? मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज से कहा, हक के लिए कदम उठे हैं तो पीछे नहीं जाएंगे। एक काम करेंगे, हम दरिया पार करके जाएंगे, हम पुल के मोहताज नहीं, खुदा के मोहताज हैं। बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी में पांव रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं, चूंकि तुम्हारा अमीर मैं हूं, सबसे पहले मैं रखूं बिस्मिल्लाह बोल को पाऊं, मैं अगर चला तो मेरे पीछे तुम्हें भी चलो, मैं डूब गया तो तुम्हें वापस जाओ। इसे बोलते कौम के जिम्मेदारा। हमारे कौम के जिम्मेदारा क्या बोलते, तुम लगा जाओ, हम आते नहीं। हजरत अल्लामा इकबाल ने इसी का खाका खींचा, दोस्ती तो दोस्ती दरिया भी न छोड़े, हमने गहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, हमने बिस्मिल्लाह पढ़कर मोहम्मद बिन कासिम कदम रखते हैं,
दो चार कदम जाते हैं, पूरी फौज मंजर देखती है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उन्होंने कदम रखते हैं, इधर के किनारे से उधर के किनारे तक पहुंचकर अपने पैरों को छू कर देखते हैं। कसम अल्लाह के प्यारों, डूबना तो दूर की बात, तलवों में पानी का गिल्लापन भी नहीं था। खबर पड़ गई राजा को, राजा साहब आगे तुमका क्या हुआ? अजीब कौम है, तीर कर भी नहीं आई, चल कर आई है, क्योंकि ये कौम किसी और की फॉलोवर नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत है ये। चप्पल नहीं से बाहर निकलता नहीं कि ये तो कंकर और चुट्टी बते छतरी के पावर क्या। अब क्या करे? राजा साहब पूछे, अब क्या करे साहब? राजा साहब के दरबार में एक जादूगर था। कौन था? जादूगर। उन्हें बोलिया, राजा साहब डोंट केयर, मेरे पास ऐसा मंत्र है, मैं पढ़ा तो तुम्हारा दुश्मन कहां है कि वहां जमीन में धस जाता। राजा साहब बोले, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उन्हें जादूगर बोलिया, राजा साहब वो मंत्र यहां पढ़ने का नहीं, वो पढ़ने के वास्ते जंगल को जाना, क्योंकि दुश्मन तुम्हारा है। या तो तुम्हें मेरे साथ रहना, तुम्हें मेरे साथ आ गए तो उन्हें यहां आना तो मुश्किल हो जाऊंगा, या नहीं तो रानी मेरे साथ रहना, तीसरा कौन भी नहीं रहना। समझ गए? देखो नौजवान, ऐसे इशारे भी समझते हैं नौजवाना। जमाने में एक पॉइंट बताता हूं, सुनो। जमाने में बादशाहों की फहरिस्त जमाओ, अच्छे बादशाहों को अलग करो, खराब बादशाहों को अलग करे तो खराब बादशाहों की फहरिस्त ज्यादा होती, और अक्सर बादशाहान अकल के एतबार से कमजोरी थे, सो दीवाने थे। हमारे अंकल भी भोले भाले थे, बहुत भोले, उन्होंने सच में उन्होंने भोले भाले थे, उनकी क्या भी लोग बराबर नहीं है। सो अरे भाई, जो बीवी को नहीं संभालिया उन्हें मुल्क क्या संभालेगा? उन्हें वो टेंशन नहीं, लेकिन उनके साथ रहते हैं, देखो उन्हें खराब कर डालते। राजा ने कहा, एक काम करो, तुम रानी को लेकर जाओ, मैं यहाँ के हालात देखता रहता हूं, लेकिन याद रखो जल्दी पहुंचो और जल्दी पढ़ के आओ। अब रानी को भेजा राजा, ऐसे जंगल में चले गया रानी को लेकर जादूगर। एक अच्छा ऐसा माहौल दिखा, वह फर्श बिछा को बैठ गया। अब मंत्र पढ़ने के बजाय निगाहों का मंत्र पढ़ना शुरू किया। रानी परेशान हो गई, इन्हें तो बड़ा आदमी है, मुअज्जब आदमी है, मजहबी आदमी है, आज ऐसा कहीं को घूर को देख रहा है इन्हें। रानी बोली, गुरुजी पढ़ो। तो गुरुजी ने कहा, पढ़ रहा हूं। लोग किताबें पढ़ते हैं, मैं चेहरा पढ़ रहा हूं। अरे ऐसा क्या देख रहे हैं? चुप। गुरु ने कहा, जादूगर ने कहा, चुप, मंत्र मंत्र क्या पढ़ू मैं? आने वाला मामूली आदमी है कि मंत्र से जमीन निकल जाए। मैं भी भागने ही वाला था, लेकिन बात दरअसल यह है कि मौका हाथ आया तुझे पाने का, और मैं यही परेशान था कि हमने हमेशा देखा है उनकी इतनी खूबसूरत नहीं, उनकी जितनी खूबसूरत राजा महाराजाओं को मिल जाती है। आज हमने तुमको पा लिया है,
तू राजी होकर आई तब भी मेरी है, राजी न हो तब भी मेरी है। अब रानी हाथ जोड़कर कहने लगी, अव्वल कहने लगी अगर राजा को मालूम हो जाए तो तुझे नहीं छोड़ेगा। अरे मिला तो ना पकड़ने के लिए, काम तमाम तो हम भी फरार समझ गए। हाँ 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 हाँ, छोड़ दो, रानी मां सम्मान होती है, मलिका मां के बराबर होती है, हम पर कुछ न करो। अरे चुप, अब तू मैं हो रही थी, अचानक घोड़े से एक नौजवान गुजरता है वहां। डूबते को तिनका काफी, जैसे ही एक सहारा रानी को नजर आया, नौजवान की शक्ल में घोड़े में, फौरन उसके घोड़े को उसके पैरों को पकड़कर कहती है बचा लो भाई बचा लो। जबान तो अलग थी ना, लेकिन इशारे भी तो समझते हैं। अरे इशारे भी समझते नहीं समझते क्या? दूध क्या? अरे क्या बोलो? पैसा। अब रानी कहने लगी इशारे से, क्या क्या भी बोली रंगी, बचा लो भाई। अब उस नौजवान ने पूछा क्या हो रहा? रानी ने कहा कि मैं एक रानी हूं इस इलाके की, हमारे इलाके में एक दुश्मन आया है, उसे खत्म करने का मंत्र पढ़ने के बहाने ये दुश्मन मुझे यहां लेकर आया है। तुम अगर वक्त पर ना आते तो मेरी इज्जत बर्बाद हो जाती, मुझे बचा लो। अभी जवान और उसके हाथ में तलवार देखकर जादूगर कई तरह बदलता है, कहता है नहीं नहीं इज्जत नहीं, मैं तो वो दुश्मन को मारने आया। दोस्तों एक बात है कि आदमी सच्चा हो कि झूठा उसका चेहरा बता देता है। रानी के चेहरे में सदाकत, जादूगर के चेहरे में झूठ। तलवार उठाया, एक मार मारा, जिस्म कांकी मुंडी कांकी। वो भी ईमान वालों का वार ना, हम ना मुरली काटो बोलो, हमने क्या काटो बोलो, ऐसा तो काटता तो नहीं हमारा नौजवान ने। वो मौजूद साहब काटना सो भाई, चाहे मौजूद साहब अवेलेबल नहीं रहे, इमाम साहब नहीं रहे, तो फिर इन्हें काटना, वो को काटिया तो 6 मरतबा फिराता नहीं फिराता। बकरीद में बकरा काटो बोलो, दाता दबा ले को, बकरे से बढ़कर इसका चेहरा बकरे का हो को, हाथ पकड़ को दबा को फिराता फिराता फिराता। पावर पैदा करो, पावर पैदा करो, ताकत भी पैदा करो। अच्छा दूध पियो, बादामा खाओ, पिस्ते खाओ, काजू खाओ, हलाल का खाओ, दम्मा मारो लोगों, पान परा का खाओ लोगों। जवानी में पिछे नमाज में मस्जिद में खांसा तो हजरत संप्यूर का टिन आती, देखो वो खाली हो गए तो मारे तो आवाज आता नहीं, वैसा आवाज आता। ये जवानी में ये ताकत। और भी है तुम्हारी बातें, कभी तरसरे माइक के बगैर पूछो, रिकॉर्डिंग के बगैर पूछो, मैं बोलूंगा तुम्हारी हालत इस वक्त क्या है बोलकर। बिस्तरों में शर्मिंदा हो रहे हैं, इशारा दे रहा हूं, ये बच्चे समझ रही नहीं, घूर को देख रही। ये बिस्तर में शर्मिंदा का तो क्या रंगा आपको बोल को। फिर तुम ना घर में भी पूछेंगे, पूरी तकरीर मौलाना की समझ में आई अबू, ये बिस्तर में शर्मिंदा का तो क्या। चुपके बैठो, तेरे बात भैया नहीं हुआ नहीं बोल रहे। दोस्तों बड़ी फिक्र है उलमा को इस वक्त तुम्हारी, बड़ा दर्द है तुम्हारा इस वक्त, इनकलाब तुम्हारे से आएगा, बदलना जरूरी है। एक बार फुटबॉल की तरह सर कांकी जाकर पड़ा, जिस्म तड़पता गया। अब रानी से कहता है वो नौजवान, जाओ, अरे गैरे पर भरोसा करके आ जाते हैं, जाओ। रानी कहती है अरे जवान, अब जाने हिम्मत नहीं हो रही है, जरा मुझे महल तक छोड़ दे। हमारे नौजवान, क्या गांव का नाम? हारोगिरी के नौजवान सोच रहे, आहा वो मौके में मैं रहता तो
सोच रहे नहीं सोच रहे? फौरन हमें बोलते सिट डाउन प्लीज, दैट्स इट, टेक टाइट। क्या टेक टाइट? घट पकड़ो। ये पल्सर नहीं, एक्टिवा नहीं, घोड़ा ये, घोड़ा। ऐसे मौके अल्लाह का इम्तिहान होता है, ऐसे मौके में बचने वाला ही मोहम्मद का गुलाम होता है। नॉर्मल वक्तों में बचना कोई कमाल नहीं, ऐसे वक्तों में बचना ही ईमान की दलील है। रानी ने कहा जरा हमको मेरे तक छोड़ दो जी, नौजवान ने कहा छोड़ेंगे जरूर, घोड़े में नहीं, हाँ पैदल, और हम बैठकर तुम चलकर भी नहीं आओगी, तुम भी चलेगी हम भी चलेंगे, क्योंकि हमारी गीरत इस बात की इजाजत नहीं देती कि एक औरत को चलाए और मर्द घोड़े में बैठे। तुमको बिठाकर हम लगाम भी नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि हमारा जमीर भी गवाही नहीं देता एक औरत हमारे से ऊपर बैठे। गीरत की भी हिफाजत, शर्म की भी हिफाजत, ईमान की भी हिफाजत। गाड़े ये तुम्हें वैसे लियो, लेवल रहना सीट पे। मोहम्मद बिन कासिम क्या बोले, हमारी गीरत इस बात की इजाजत नहीं देती हमें गाड़ी में बैठ को औरत को चला लेकर आए, और इस बात की भी इजाजत नहीं देती कि हमारे से ऊपर औरत बैठे। समझ में आई बात? तुम लगा मेरी से गाड़ी कैसा चलाने वाला ग्राउंड फ्लोर में, पीछे बैठने वाला फर्स्ट फ्लोर में, और उसके ऊपर व्यक्ति सुन ले। मुझे भी एक जगह बयान को जाना था बेंगलुरु में, मैं बोला कार ले लगाओ, को भी बेंगलुरु की ट्रैफिक को कार में जाना कहते बहुत मुश्किल हो जाता, टू व्हीलर ले लगाओ बोले तो उन्हें कोसी गाड़ी लगाया, नाम भी मालूम नहीं, वो पे इतना बड़ा 6 महीने का हैंडल ऐसा, उन्हें बैठने की सीट नीचे, मैं बैठने की सीट इतनी तीती है, मैं दुबला कहती भी क्या इतना दुबला हूं भाई, क्या 1.5 स्क्वायर फीट में तो जगह बन जाए, इतनी चुटी इटली को सका। फिर मैं गाड़ी को देखा, अब बैठे तो पकड़ने का भी हमने नहीं, अबे पकड़ने की जगह नहीं है, ये बोला कहां में बैठना है, वहां बैठो, पकड़ना का मुझे पकड़ना, मतलब घुग्गू कह रहे तू मौलाना समझा कि गर्लफ्रेंड समझा, मैं बैठ जाती उसके पर पड़ जाएगा तो लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ऐसे गाड़ियों में औरतों को बिठा लेकर जाओगे, लाहौल वाला कुव्वत, बीवी को बिठाया तो रवा है, बहन बैठने का वक्त आ गया तो ईमान का क्या होगा, मां बैठने का वक्त आ जाए तो बाप के निकाह का क्या होगा। इस्लाम है प्यारे, इस्लाम तलवार की धार से ज्यादा बारीक मसाइल है। अगर मां पीछे बैठे, खुदा ना खास्ता उसका जिस्म बेटे के जिस्म से लग जाए और बेटे के अंदर शहवत पैदा हो जाए तो क्या होगा, बाप का निकाह टूट जाएगा, और ऐसे टूटेगा कि कभी जुड़ेगा नहीं। फुकहा फरमाते हैं कि जन्नत में भी मिलकर नहीं रहेंगे। हुर्मत अबदी इसी को कहते हैं, हुर्मत अबदी। 3 तलाक दे दिए, मुमकिन है हलाले के बाद मिल सकते हैं, लेकिन इस हुस्न का कोई हादिसा हो जाए तो हुर्मत अबदी वाक़े हो जाती है। हुर्मत अबदी किसे कहते हैं? मौलाना अल्ताफ साहब जो हमारे बिल्कुल बड़े सीनियर हैं, सभी के बड़े फारिगीन में से है, और दीगर उलमा बैठे हैं, और आपके गांव में कई उलमा किराम रहेंगे और पड़ोसी गांव में भी कई उलमा रहेंगे। फतवा मंगा लो कि अगर कोई ऐसा हादिसा हो जाए तो बाप का निकाह टूट जाता है, और ऐसे टूटता है न दुनिया में जुड़ेगा न आखिरत में जुड़ेगा। नौजवान ने कहा तुमको बिठाकर हमारा चलना भी गीरत के खिलाफ है,
तुमको चलाकर हमारा बैठना भी गैरत के खिलाफ है। तुम भी चलकर आओगी, हम भी चलकर आएंगे। तुमको मंजिल तक छोड़ना है तो हमारी 3 शर्तें हैं। रानी सोचने लगी क्या 3 शर्तें होंगी, बूढ़े से बची तो नौजवान में अटकी, अब ये शर्तें बयान कर रहा है। क्या 3 शर्तें? नौजवानों, ये हम भी कर सकते हैं, हमको करना ही पड़ेगा। हालात बदलने हैं तो ऐसा तखवा पैदा करना पड़ेगा। नौजवान ने कहा, ओ माई, हमारी 3 शर्तें ये है। पहली शर्त ये है कि तेरी मंजिल आने तक हम सामने चलेंगे, तू पीछे रहते रहते रास्ता दिखाएगी, सामने आकर रास्ता नहीं दिखाएगी। दूसरी शर्त, तेरे पैरों में जो घुंघरू है, चली तो आवाज आती ना, पट्टी बोलते, पायल बोलते, घुंघरू बोलते, क्या बोलते? पावा में डालते ना, या क्या बोलते? चैन बोलते नहीं, पाव किलो की डालते हैं। देखो घर में 90 आवा सांकू नहीं डालते, पाव किलो की इतनी बड़ी 1.5 इंच की डालते हैं, पाव किलो की डालते हैं। रात को उठ को उन्हें कहते भी काम से किचन को जाकर पानी लेकर आई तो घर में सोने वाले सुबह को तस्करा करते, क्या हमारे घर में नई सो आवाज आना शुरू हो गई है। क्या आवाज आ रहा है? छन 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 आवाज आ रहा है। फिर आमिर के पास जाते, आमिर साहब को बोलते, मैं 3-4 दिन से सुन रहा हूं हमारे घर में छन छन की आवाज आ रही है। उन्हें मामूली आदमी होता आमिर, जबरदस्त बड़े खसई का नाम आमिर होता है। तो उन्हें भी बोलता, तुम्हारे घर में है ना जबरदस्त चुड़ैल का कब्जा हो गया है। अब इन्हें सास बोलती, पक्का बोले, देखो तुम्हें फौरन 50,000 रुपए दो, ले लगा बता वीजा रखो। हालांकि वो चैन की आवाज है, चैन की आवाज। और अल्लाह ताला ने उसी वक्त बता दिया कि औरतों से तुम चलो तो तुम्हारे पैरों से आवाज ना आए। वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन, चले तो पैरों से आवाज कैसे आती है? अरे यही चैन की आवाज को 1450 साल पहले कुरान ने रोक दिया। चैन निकालना पड़ेगा, राइट, निकाल देते हो। तीसरी शर्त ये है कि तुम्हारी मंजिल आने तक ना मैं तुमसे बात करूंगा ना तुम मुझसे बात करोगी। है बेलगाम को जाते जाते खुशनसीबी साथ दे दी, बाजू बैठने का मौका मिल गया, उन्हें बात नहीं करी तो भी चुपके भी इन्हें शुरू करता। कहां जा रही सो? बेलगाम। अरे मैं भी बेलगाम जा रहा हूं। शुरू हमेशा गाड़ी स्पीड जाती नहीं बोल को गुस्सा था, आज स्पीड गई तो गुस्सा आ रहा है कि मंजिल जल्दी आ गई तो जुदाई की वाकई हो जाएगी। पूरा रास्ता खामोश, दूर से महल नजर आता है। रानी ने कहा 2 मिनट में बात। रानी ने कहा ओ भाई हमारा महल आ गया है, बस यहां तक, अगर आप आना चाहते हैं तो हमें खिदमत का मौका दो। नहीं तुम जाओ, आज के बाद किसी पर भरोसा करके बाहर मत निकलना। तो उस वक्त रानी ने पूछा, जाते जाते ये तो बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के हो, कौन हो? तो उस नौजवान ने कहा, क्यों सुनना चाहती हो? ना सुनी तो अच्छा है। अरे बता दो ना। तो उस वक्त नौजवान कहता है, जिसे खत्म करने का मंत्र पढ़ने आए थे ना, वो कोई और नहीं मैं ही हूं, जिसे जमाना मोहम्मद बिन कासिम कहता है। तुम हो? हाँ। कितने अच्छे हो तुम, कितने नेक हो, क्या पवित्रपन है तुम्हारे अंदर, वाह वाह। तुम्हारा मजहब इस्लाम, तुम्हारा गुरु, अरे हमारे गुरु के बारे में क्या पूछती हो, उसी का नाम तो मेरा नाम है, उसका नाम भी मोहम्मद है। वो रानी कहती है, हाय हाय, छोटे मोहम्मद का ये हाल है तो बड़े मोहम्मद का आलम क्या होगा। चांद तारे ही क्या
देखते रह गए। हाफिज साहब बहुत अच्छी नात पढ़े आप, माशाअल्लाह, पहली मर्तबा सुना हूं, लेकिन सुभान अल्लाह बोलना का तो पत्थर में से पानी निकालने सका है इनके पास। अब अगर सुभान अल्लाह इन अशार में नहीं पढ़े, जन्नत और हाथ में भी बयान खत्म करता हूं। क्या बोला ना, जोश पैदा करो, जोश, और शौक पैदा करो। आज का जलसा वाकईतन बेमिसाल जलसा है, क्योंकि आपके गांव के तमाम बड़े हजरात मुत्तफिक होकर ये जलसा मुनक़िद करे हैं, इसीलिए इतना खूबसूरत मंजर है। ईमान और आमाल के बाद सबसे बड़ी ताकत का नाम है इत्तिफाक, सबसे बड़ी ताकत का नाम है इत्तिहाद। ऐसा नहीं कहता कि एक दूसरे मसलक छोड़ दो, अपने अपने मसलक पर रहो। जब सामने का मसलक सही समझ में आ जाए तो एंट्री करो, अपने मस्जिदों में अपने मसलक की बात करो। जब बाहर आ गए तो मसलक की बात नहीं, मजहब की बात करो, क्योंकि जमाना हमको मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद की नजर से देखता नहीं, देवबंदी और बरेलवी की नजर से देखता नहीं, जमाना सिर्फ मोहम्मद के गुलाम की नजर से देखता है। और दुश्मन हम सबका दुश्मन है, और हमारे दरमियान कोई बड़े इख्तिलाफात नहीं, बैठे सोचे समझे हल हो सकता है। नहीं, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, ऐसे ही इत्तिहाद के साथ रहो, वरना मेरे दोस्तों बिखर जाओगे, बिखर जाओगे। ईमान और आमाल के बाद सबसे बड़ी ताकत का नाम है इत्तिहाद। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के एक एक जिम्मेदार को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, दुआ करता हूं कि ता क़यामत आपका ये इत्तिहाद ऐसे ही सलामत रहे। जोर से बोलो आमीन। ता क़यामत, खाली उनमें इत्तिहाद नहीं, तुम्हारे दरमियान में भी इत्तिहाद। तुम लोगों को मालूम नहीं मसाइल तो आपस में बहस मत करो, बहस करने की तुम लोगों को इजाजत नहीं है। हमें मौलवी साहब कब भी बैठे तो बहस कर लेते हैं, आप लोग बहस नहीं करना, वरना इल्म के बगैर बहस करोगे तो कुफ्र तक पहुंचने का अंदेशा होता है। इल्म के बगैर कभी बहस नहीं करना, इल्म के बगैर कभी मुनाजरा नहीं करना। अब सब खत्म, ला इलाहा इल्लल्लाह को मौजू बनाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मौजू बनाओ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह को मौजू बनाओ, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु को मौजू बनाओ, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन को मौजू बनाओ, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल को मौजू बनाओ, व रसूलहु व ला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम को मौजू बनाओ। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारा इंतजार करेगी, वरना हमारे दरमियान का इख्तिलाफ दुश्मन को भी मालूम है। फिर कभी मौका मिलेगा तो और खुलकर ये उलमाए किराम बयान करेंगे। नमाज की 100% पाबंदी करो, ये हुजूर की मोहब्बत है। एक एक सुन्नत पर अमल करो, ये हुजूर की मोहब्बत है। सरों में टोपियां पहनो, ये हुजूर की मोहब्बत है। चेहरों में दाढ़ियां रखो, ये हुजूर की मोहब्बत है। निगाहों को नीचे रखो, ये हुजूर की मोहब्बत है। और जुबान को इतनी मीठी और नरम बनाओ कि सुनने वाले के कान में मिठास आ जाए, ये हुजूर की मोहब्बत है। लिबास शरीयत के मुताबिक रखो, ये हुजूर की मोहब्बत है। और अपने घर की औरतों को पर्दे में रखो, ये हुजूर की मोहब्बत है। मोबाइल से अपने आप को बचाओ, ये हुजूर की मोहब्बत है। बच्चों पर कड़ी से कड़ी नजर रखो, ये हुजूर की मोहब्बत है। नौजवानों को अपने बड़ों का अदब करो, ये हुजूर की मोहब्बत है। बड़ों की इताअत करो, ये हुजूर की मोहब्बत है। खास तौर पर हजरत उलमाए किराम को अपनी जिंदगी का इमाम बना लो, सिर्फ नमाज का इमाम नहीं, अपनी जिंदगी का इमाम बना लो, ये हुजूर की मोहब्बत है। जैसे मेरे बच्चों से अगर कोई मोहब्बत करता है, मुझे उससे मोहब्बत पैदा हो जाती है, वैसे आलिम से अगर कोई मोहब्बत पैदा करता है, अल्लाह के रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। क्योंकि तुम सब आशिकाने रसूल हो, तुम सब गुलामान मोहम्मद हो। लेकिन उलमा
आशिकाने रसूल नहीं, वारिसीने रसूल है। ये घर के अंदर के लोग हैं, आप घर के बाहर के लोग हैं। आप भी हुजूर के हैं, ये भी हुजूर के हैं, लेकिन आप गुलामा में मोहम्मद है, ये वारिसी में मोहम्मद है। आप गुलामा में अंबिया है, ये वारिसी में अंबिया है। एक दूसरे आपस में गीबतें मत करो, बहुत काम है जो आप पर करने का। अब वक्त गुजर चुका है, क्या कर सकते हैं? चंद दिनों में हम क्या कर सकते हैं? कुछ इम्तिहानात देना पड़ेगा, उसके बाद हमारे बशारतें आसमान से नाजिल होंगी। उससे पहले इम्तिहानात का दौर तो पार करना पड़ेगा। पता नहीं कि उन इम्तिहानात के दौर में हमारा और हमारी नस्लों का क्या होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ करो, दुआ करो। दुश्मन सब एक होते जा रहे हैं और हम एक बिखरते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। इत्तेहाद हमारे ईमान का जुज़ है, नबी का पैगाम है। किसी से अगर बात नहीं करते, आज बात करो, उसे आगे बढ़कर बात करो। मौलाना मैं क्या कहूं, मैं क्या कहूं मौलाना? एक ही घर के अंदर ऐसी जिंदगियां भी है, बात करना तो दूर की बात के सलाम करके 15-15, 20-20 साल हो चुके हैं। ऐसे हैं, आपके गांव में होंगे, हमारे बेंगलुरु में है, कर्नाटक में है, आंध्रा में है। एक घर के अंदर ऐसे रिश्ते और ऐसी जिंदगियां हैं, बात करके तो दूर की बात के सलाम करके भी 15-15, 20-20 साल हो गए हैं। उसी घर के अंदर एक भाई हज को जाता है, ना उन्हें छोटे भाई को पूछता है, ना छोटा भाई उसे रुखसत करता है। मेरे पास वो रोने वाला वाकया भी आया कि एक भाई घर के अंदर हज को जाता है तो दूसरा भाई अपनी बीवी बच्चों को लेकर फिरने के लिए चले जाता है ताकि इसके जाते वक्त में इसका चेहरा भी ना देखो। ऐसी जिंदगियां, क्या होगा हमारा प्यारो, क्या होगा हमारा? क्या यही हमारा दीन है? यही कुरान है हमारा जो सबक देता है? इसीलिए हमको देखकर आज भी करोड़ों इस्लाम कबूल कर लेते, लेकिन हमारे अंदर उनको इस्लाम नजर नहीं आया है। एक बनकर रहो, एक बनकर रहो। सलाम करो, सलाम। देवबंदी है सलाम करो, बरेलवी है सलाम करो, मुकल्लिद है सलाम करो, गैर मुकल्लिद है सलाम करो। किसी भी जमात के शोबे से ताल्लुक रखने वाला है सलाम करो। मैं साफ बात करने वाला हूं। आज जमात भी बढ़ गई है, ये जमात के साथियां उनको सलाम नहीं करते, वो जमात के साथियां इनको सलाम नहीं करते। क्या यही दावत है, यही तबलीग है? अरे इख्तिलाफ किसके बीच नहीं था इख्तिलाफ, लेकिन इख्तिलाफ के हद तक इख्तिलाफ था। जब हक अदा करने का वक्त आता तो फिर जमाना भी रश करता, जमाना भी रश करता। करेंगे इंशाअल्लाह, सलाम करेंगे, एक दूसरे मुसाफा करेंगे, मुआनका करेंगे, खैरियत और आफियत पूछेंगे, दर्द में शरीक रहेंगे, खुशी में शरीक रहेंगे। कैसा खुशी में शरीक रहते मगर बुला के देखो खा लेते क्या? इंशाअल्लाह बोल को आदत हो रही। वो बचपन में खेल खेलते थे, हम लगा चुड़ी उड़ी कवा उड़िया खेले थे, करती तुम लगा। अरे खेला नहीं खेले तुम लगा को क्या पबजी खेल का आदत है? सोचता से हमारे बड़े हजरात बैठे पूछ कर देखो, खेले नहीं है तो तुम लगा चुड़ी उड़ी। अब्बा, हमारे अब्बा बिठा कर हम खिलाते थे होशियार बनाने के लिए। चुड़ी उड़ी कवा उड़िया, कबूतर उड़िया, बोलते बोलते बैल उड़िया, अंगली उठा देते तो पट्टा मारते। वो उड़िया उठा को आदत, वैसा इंशाअल्लाह बोल को आदत। खुशी में भी शरीक रहो, लेकिन दावत में जब तक दावत नहीं देते हरगिज मत जाओ। खुशी में कैसा शरीक रहना? इनके बेटे की शादी हुई तो अल्लाह आबिद के बेटे की शादी हुई, अभी साहब मुबारक हो, दावत बोलो कि नको बोलो, हमें उनको मुबारकबाद देना। नहीं, आबिद मेरे खास दोस्त भूल गए रहेंगे को बोल को पुलाए बगैर जाको दस्तरखान में बैठ जाको पूरे 50 ओवर पूरे करने को आता। ऐसा नहीं, इस्लाम है, समझो। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद बिन कासिम कितनी निगाह की हिफाजत करते हैं, रानी मुतासिर होती है। आहा, छोटे मोहम्मद का ये हाल है, बड़े मोहम्मद का आलम क्या होगा? इसीलिए मैंने शेर पढ़ा, चांद तारे ही क्या देखते रह गए,
किसे? हमारे नबी को। बोलना जोर से सुभान अल्लाह। चांद तारे ही क्या देखते रहे, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। ये डर को सुभान अल्लाह बोल नहीं सकती। ये बेंगलुरु का मौलवी रे बाबा बिठा लिया तो भी बिठा लिया, एक दो मरतबा बोल रहे सुभान अल्लाह बोल रही। 25 साल तुम्हारे बीच में हूं सो मैं, इतना तो रंगाना तजुर्बा। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। पढ़ के जिब्रील सूरह वज़ुहा, पढ़ के जिब्रील सूरह वज़ुहा, सूरत मुस्तफा देखते रह गए, सूरत मुस्तफा देखते रह गए। तमाम बातों को काट रहा हूं। आया अकल और दिल की तरफ, फिर निगाह की तरफ, फिर पीछे अगर जाऊं तो आपको कम से कम 1-1.5 घंटा तो बिठाना ही पड़ेगा। फिर कभी मौका मिले तो वो तमाम बातें जो छूटी हैं याद रहा तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। जितनी बातें आई बोलो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावा।